छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव के नए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इस बात का ऐलान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद किया है। साय कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कुल 9 विधायकों को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। सीएम विष्णुदेव साय ने गुरुवार को मीडिया से चर्चा में कहा कि 9 विधायकों को नए मंत्रिमंडल में शामिल करने के साथ शुक्रवार को कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। साथ ही बहुत जल्दी विभागों का भी बंटवारा होगा। इसके बाद एक और कैबिनेट का विस्तार होगा, जिसमें एक विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। विधायक बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, केदार कश्यप, दयालदास बघेल, लखन देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, टंकराम वर्मा और लक्ष्मी राजवाड़े मंत्री पद की शपथ लेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता शिशिर उपाध्याय का रुख कर लेते हैं। शिशिर, आज छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। लंबे समय से लोगों का जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है। कौन कौन से ऐसे मंत्री हैं जो इसमें शामिल होंगे और इनका क्या कुछ इतिहास रहा है पहले? सदर, चूंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में एक ही दिन शपथ हुई थी और मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ये 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। छत्तीसगढ़ में चूंकि छोटा मंत्रिमंडल बनना है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा और अमित शाह जी की ये योजना है कि मंत्रिमंडल में प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र को प्रतिनिधित्व दिया जाए। 11 सीटें वहां पर हैं छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री के बाद 9 लोगों को और जोड़ा गया है। इस लिहाज से टोटल 12 लोगों का मंत्रिमंडल है ये। और इसमें कुछ पुराने अनुभवी मंत्री जैसे बृजमोहन अग्रवाल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में, भाजपा की सरकार में 15 साल मंत्री रहे हैं। इसके अलावा रामविचार नेताम भी उसमें मंत्री रहे हैं। कुछ नए लोगों को और कुछ पुराने लोगों को मंत्रिमंडल में मौका दिया गया है और पूरी लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से जमावट की गई है। भाई, ये मंत्रिमंडल अभी चूंकि छोटा है और कुछ लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, परंतु लोकसभा चुनाव तक प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से एक मंत्री को लेने का और उसमें जातिगत समीकरण भी चूंकि साधे गए हैं। एक ओपी चौधरी जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, इनको मुख्यमंत्री बनने के लिए भी इनका नाम चला था, इनको साधा गया है। इसके साथ एक महिला नेत्री को भी मंत्री बनाया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस मंत्रिमंडल के साथ साथ यह बताता है कि ऊपर बैठे भाजपा हाईकमान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नए चेहरों को और पुराने दोनों को का समावेश करना चाहते हैं। कुछ पुराने रहेंगे और कुछ नए लोगों को मौका दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है उसमें पुराने लोगों को देखकर जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कुछ मंत्री बनने की उत्कंठा पाले बैठे थे, मन में भाव था, उनके मन में खुशियां आ रही होंगी कि शायद उनका नंबर लगेगा। जैसा कि आपने कहा कि जातिगत समीकरण भी इसमें देखा गया है, तो क्या जातिगत समीकरण को इसमें महत्व दिया गया है? ये जो मंत्री हैं, 9 मंत्री आज शपथ लेने वाले हैं, तो क्या जातिगत समीकरण के बेसिस पे इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है? बिल्कुल। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल सामान्य समाज से आते हैं, वैश्य समाज से आते हैं, रामविचार नेताम ट्राइबल से आते हैं, चौधरी जी जो है ST/SC से आते हैं। इसके अलावा जो कुछ आदिवासी बहुल, कुछ साहू समाज के, कुछ अलग अलग समाजों को जहां वोटों का गणित देखा गया है कि यहाँ किस समाज का कितना प्रतिनिधित्व है, उसके हिसाब से जातिगत आधार पर पूरी जमावट करने की कोशिश की गई है, ताकि इनको लोकसभा के समय में इन सारे जो मंत्री बनेंगे इनका सदुपयोग किया जा सके और क्षेत्र में जातिगत संतुलन को साधा जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया शिशिर तमाम जानकारी के लिए। तो आज छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। आपको बता दें कि 9 मंत्री इस मंत्रिमंडल में शपथ लेंगे और शामिल होने वाले हैं।